नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। बात करेंगे सबसे बड़े युद्ध की, ईरान इजराइल युद्ध की। इजराइल के मिसाइल डिफेंस को ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला करके खामनेई ने बता दिया है कि ईरान कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि अब इजराइल को कई झटके एक साथ देने जा रहा है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के कमांडर भी चौकन्ने हैं, क्योंकि अब टारगेट पर अमेरिका के बेस आ सकते हैं। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या फिर उससे ज्यादा। तेहरान के बाद तेल अवीव टारगेट बना है, नतांज के बाद हाइफा टारगेट बना है। ईरान के कमांडरों की हत्या हुई तो ईरान ने इजराइल की राजधानी को दहला दिया। हमला बदला लगातार जारी है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या फिर उससे भी ज्यादा। ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल दिन में हमला करता है तो ईरान रात में उसका बदला लेता है। ऐसा 3 जून से लगातार जारी है और दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमले बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब ईरान को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। वहीं ईरान का मिसाइल वाला पलटवार बता रहा है कि खामनेई वो सबक सिखाना चाहते हैं कि इजराइल आने वाले पीढ़ी को याद रखे। رژیم صهیونیستی به مرور زمان متزلزل و نسبت به اون چه که خواسته هاش بوده ناکام و مایوس خواهد شد. همین چند روز پیش بینی نمی‌کرد که در واقع سیستم فرماندهی ما فعال بشه. پیش بینی نمی‌کرد گفت من پایگاه موشکی رو زدم، پس این موشک‌ها از کجا داره شلیک میشه به سمت رژیم صهیونی. 13 जून के बाद से इस युद्ध में ये साबित हो चुका है कि ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है। तो इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है, तो वहीं ईरान ने इजराइल के मिसाइल की ऐसी बरसात की है कि अब इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। 16 जून को इजराइल ने ईरान के स्टेट टेलीविजन IRIB को टारगेट बनाया। इस बिल्डिंग में लगी आग देखिए। इजराइल ने यह बम गिराकर बता दिया कि वो ईरान में हर तरफ से टारगेट को तबाह करेगा, चाहे वो मिलिट्री टारगेट हो या फिर टीवी चैनल जैसा कोई सिविलियन टारगेट जो ईरान की सरकार का हिस्सा हो। When we decided on Thursday night this historic decision that we will face damages, that we will face casualties, but we also knew that there is a price not taking that decision, and that decision was taken in the last possible moment, a decision which is crucial to ensure the future and the security of the state of Israel. सवाल है कि ऐसे हालात में ईरान क्या कर सकता है, कैसे ईरान इस डबल टक्कर का मुकाबला कर सकता है। डबल टक्कर यानी कि ईरान का मुकाबला अब सिर्फ इजराइल से नहीं, अमेरिका से भी है, क्योंकि ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो सकता है और बहुत जल्द ईरान में ऐसे हमले हो सकते हैं, ऐसे हमलों का खतरा है जिससे कि ईरान को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ट्रंप पहले ही मैसेज दे चुके हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। अब ट्रंप को ऐसे मैसेज इसीलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ईरान ने अब रात की बजाय इजराइल को दिन में टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये आग मोसाद हेडक्वार्टर में लगी हुई है। तेल अवीव से 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ हरलिया में मोसाद का हेडक्वार्टर है। यहां गिरी मिसाइल ने साबित कर दिया कि इजराइल का कोई डिफेंस काम नहीं कर रहा। ईरान जहां दिल आए वहां हमला अंजाम दे रहा है। इजराइल वक्त के साथ स्थिर हो जाएगा। उसने नहीं सोचा था कि हमारा कमांडर सिस्टम फिर से सक्रिय हो जाएगा। इजराइल सोच रहा होगा कि उसने ईरान के मिसाइल बेस हमला किया, अब ईरान ऊपर मिसाइल दाग रहा है। ईरान की तरफ से ऐसे हमले इजराइल के कई खुफिया बेस पर हो रहे हैं। इसमें नेगेव में नवाते मिलिट्री बेस भी शामिल है और इसमें तेल ऑफ के अलावा ओवद एयरबेस भी शामिल है। इसी वजह से नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा है और वो चाहते हैं कि इस युद्ध में ट्रंप को किसी भी सूरत पर उतरने में मजबूर कर दिया जाए। ये खतरा ईरान को भी पहले से है। अमेरिका इसमें कामयाब हो या ना हो, अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो समझ लीजिए कि इजराइल और ईरान का युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। ऐसा खतरा हर घंटे लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि वो अब इजराइल को बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही अमेरिका को।
अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो खाड़ी देश में अमेरिका के अड्डे ईरान के टारगेट पर आ सकते हैं। और जो हमले अभी तेल अवीव और हाइफा पर देखे जा रहे हैं, कुछ वैसा ही अटैक खाड़ी देशों में भी अमेरिका मिलिट्री बेस पर होंगे। ये वार्निंग ईरान लगातार दे रहा है और अब आगे ये युद्ध क्या मोड़ लाएगा, जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ 18। नमस्कार।